औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई आके दूसरी पूज ले। जो लोग अपने घर में मुर्गी पाल रखे हैं वे सावन में चिकन खा सकते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनो जी। बोलो जी। भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? ये वाली। हाँ, इसका पानी कभी नहीं सूखता है, किसी पे नहीं सूखा है। खुद सूख जाते हैं पर इसका पानी नहीं सूखता है किसी पे। सुनो जी। बोलो जी। भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? हाँ, ये दुनिया की सबसे खतरनाक नदी। इसका पानी सुखाने के चक्कर में करोड़ों अरबों खरबों आदमी सूख जाता है। सुनो। बोलो। मैंने सुना रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, फिर ये टूट क्यों जाते हैं? दुग्गी भी तो सील पैक आती है, नीचे लोग तोड़ देते हैं, वो तो फिर भी रिश्ते हैं। जो लड़के सिंगल होते हैं वो क्या करते हैं? अब वॉशरूम जाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। आगे का मुझे मत पूछना। या मुस्कान, सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। सेक्स में सबसे ज्यादा मजा लड़के को आते हैं लड़की को? अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारे कान में खुजली हो। हाँ। और कान में तुम तिल्ली घुसाओ। हाँ। तो सुकून कान को मिलेगा या तिल्ली को? कान को। क्या सोच है रे तेरी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। सुनो जी। वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है। कभी इसके घर तो कभी उसके घर। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। बीबी की बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां खुश हो जाती हैं, और अगर अपनी बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां गुस्से से जल जाती हैं। दोस्तों, शादी में दूल्हा तो सिर्फ दिखावा के लिए तलवार ले जाता है, बाकी पूरे जीवन तो झाड़ू ही पकड़ना पड़ता है। दोस्तों, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हर सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी बीवी मिली है वैसा ही हर कुंवारा लड़का को मिले। साला मैं ही अकेला क्यों इतना परेशान रहूं? दोस्तों, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है जरा सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, गला उसका, मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर वो छुए और आशीर्वाद पति को मिले।
कि सदा सुहागिन रहो। और तो और दोस्तों, तीज व्रत वो करे और आयु पति का बढ़ता है। दोस्तों, लड़की जब बाजार शॉपिंग करने जाती है तो उसका सारा खर्च हम लड़के उठाते हैं। फिर वो लंबी लंबी पर्स लटका के क्या साबित करना चाहती है कि मैं ही मैनेजर हूँ। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते वक्त आपके बगल वाला बैठा यात्री आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, आपके हर बात को हाँ में हाँ और ना में ना जवाब देता हो, तो समझ जाइए वो अगला स्टेशन पर उतरेगा और आपका सारा सामान गायब कर देगा। दोस्तों, एक दादाजी ने अपने पोता से कहा कि बेटा, हम लोग के जमाना में मात्र 10 रुपया लेके बाजार जाते थे, उसी में किराना, तेल, साग, सब्जी सब ले आते थे। तो पोता बोला, दादाजी अब चोरी का जमाना चला गया, अब हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। दोस्तों, दुनिया में माँ से बड़ा कोई अलार्म नहीं होता। सुबह 6 बजे उठाने को बोलिए तो 5 बजे ही उठा के बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा। दोस्तों, एक लड़की को एक लड़का ने बोला कि तुम्हारी लिपस्टिक बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू। लड़का फिर से बोला कि तुम्हारी कान के बाली भी बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू। लड़का एक बार और बोला, तुम्हारी चोटी भी बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू भैया। लड़का ये सुनने के बाद गुस्से से बोला, कमाल है, फिर भी चुड़ैल के चुड़ैल ही लगती हो। दोस्तों, आजकल जो लड़के बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने को नहीं, लेकिन सच तो ये है कि जाने का मन तो सबको है, पर कोई बुलाती ही नहीं है। दोस्तों, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती है। दोनों को चुनने का मौका हम लोगों को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद न सरकार किसी की सुनती है और न ही पत्नी। दोस्तों, आजकल रिश्ता पक्का करने से पहले लड़की से ये नहीं पूछिए कि खाना बना लेती हो, बल्कि ये पूछिए कि घर के खाना खा लेती हो कि नहीं। दोस्तों, हम डॉक्टरों का शादी कैसे होना चाहिए पता है? हल्दी के जगह पे डिटोल लगाया जाना चाहिए, बारात एम्बुलेंस से जाना चाहिए, फेरा हॉस्पिटल में लिया जाना चाहिए, और फोटो के जगह पे एक्सरे लिए जाना चाहिए, और मेहमानों को खाना के जगह पे ग्लूकोज और विटामिन B6 की गोलियां दिया जाना चाहिए। दोस्तों, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो, फिर पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? दोस्तों, आप अपनी पत्नी के फोटो को पर्स में रखा कीजिए, और जब भी कोई मुसीबत आए तो निकाल करके एक बार देख लीजिए। दुनिया की हर मुसीबत आपको छोटी लगने लगेगी।